नमस्कार दोस्तों। हमारी जो सीरीज चल रही है आरंभ 2.0 सीरीज, इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य जो है वो रेगुलर बेसिस से आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है और उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी सुनिश्चित करवानी है। कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं माउंटेन्स और मेजर पीक्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हमारा डिस्कस हो चुका है। जिसको ये टॉपिक देखना हो वो हमारी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां पर जाके ये देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलीज एंड पासेस। पर दोस्त, जब मैं वैलीज और पासेस की बात करता हूं, इसका सिंपली मतलब होता है दो पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में जो डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं उन्हें हम वैलीज कहते हैं, और जो माउंटेन्स होते हैं उन माउंटेन्स के इरोजन की वजह से उनमें बीच में जो रास्ते फॉर्मेशंस हो जाते हैं उन रास्तों को हम पासेस कहते हैं। इट मींस एक पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्र को कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए जो पैसेज हमें दिखाई पड़ता है नेचुरली ऑकरिंग, उसे हम पासेस कहते हैं। क्लियर आउट हुआ? ऐसे ही वैलीज है। बेसिकली वैलीज और पासेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं, जिनका सॉल्यूशंस यहां बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कुल्लू वैली हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुल्लू वैली सिचुएटेड इन बिटवीन विच माउंटेन रेंज। तो गाइस, जब मैं बात कर रहा हूं कुल्लू वैली की सिचुएशन की, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया को हम इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली जो मैप है उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और ये कुछ ऐसा इंडिया है। ये समवॉट जो हमारा इंडिया है, इसमें दीज आर ग्रेट हिमालयाज, उसके पैरेलली प्रेजेंट है हिमाचल हिमालयाज, उसके पैरेलली प्रेजेंट है शिवालिक्स। जब हम ग्रेट हिमालयाज की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालयाज जो है वो यहां से लेकर यहां सिचुएटेड है, यानी कि नागा पर्वत से लेकर नामचा भारवा के बीच में सिचुएटेड है। इसके ऊपर हमें ट्रांस हिमालयाज देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयाज देखने को मिलते हैं। हमारा वैली सेक्शन जो आता है वो थोड़ा सा नीचे आता है। बेसिकली वैलीज जो हैं ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बहुत सारा सेडिमेंट लाके डिपॉजिट करती है, और उस सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो जब मैं कुल्लू वैली की बात कर रहा हूँ तो ये कुल्लू वैली जो है वो बेसिकली सिचुएटेड है, हम ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं। क्या ये मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में सिचुएटेड है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में फॉर्म्ड होने वाले डिपोजिशंस को हम दून्स एंड द्वार रीजन्स कहते हैं। तो बेसिकली कुल्लू वैली जो है वो इसमें सिचुएटेड नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट आवर आंसर। क्या ये लद्दाख और पीर पंजल के बीच में है? सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा शायद टाइपिंग की वजह से। पीर पंजाल जो है लद्दाख और पीर पंजल के बीच में है? एग्जैक्टली नहीं। काराकोरम लद्दाख के बाद तो जस्कर रेंज आती है, पीर पंजल तो और थोड़ा नीचे आती है, तो ये तो ऑप्शन का ही कोई सेंस नहीं निकलता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या महाभारत और नाग तिब्बा के लिए है? जब मैं महाभारत की बात कर रहा हूं तो अगेन इट इज इन नेपाल, इसका मतलब इसका भी कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। तो आर आंसर इज धौलाधार एंड पीर पंजल रेंज। प्लीज मार्क इट दैट कुल्लू वैली इज सिचुएटेड इन बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजल। किसके बीच में सिचुएटेड है? धौलाधार और पीर पंजल के बीच में सिचुएटेड है। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेलांग वैली जो है वो कहां सिचुएटेड है? इन विच स्टेट नेलांग वैली इज सिचुएटेड? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। इसी वैली के पास में एक ग्लेशियर है नेम्ड एज गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, अब आप समझ गए होंगे गंगोत्री ग्लेशियर है, इसका मतलब इसी के पास से कहीं एक रिवर का जन्म होता है जो इंडिया की लॉन्गेस्ट प्लस लार्जेस्ट प्लस मोस्ट सेक्रेड रिवर है, जिसका नाम है गंगा। तो आपको याद होना चाहिए कि नेलांग वैली जो है वो किस स्टेट में है। अब आपको इतना बता दिया तो समझ में आ ही गया होगा, ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसका मतलब आंसर आ गया बेटा 4। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। अगेन साइलेंट वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली किस स्टेट में सिचुएटेड है। जब मैं साइलेंट वैली की बात कर रहा हूं बच्चों, तो यहां पर एक नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है जिसका नाम साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। बेसिकली ये जो वैली है ये एक पास पर सिचुएटेड है। देखना, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जाना चाहूंगा। साइलेंट वैली जो है वो सिचुएटेड है जस्ट अराउंड पालघाट। पालघाट सिचुएटेड है केरला में। केरला में किस किस के बीच में? ऊपर है नीलगिरी हिल्स और नीचे है अन्नामलाई हिल्स। तो नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में जो सिचुएटेड है वो पालघाट है। उसी के यहां पर नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है हमारा साइलेंट वैली। इसका मतलब साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो हमारा राइट आंसर हो गया साइलेंट वैली का सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। एग्जैक्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लावर वैली की सिचुएशन फेमस है ये फ्लावर वैली। अगेन फ्लावर वैली नेशनल पार्क के नाम से भी फेमस है ये है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गाइज, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितनी भी वैलीज अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी वैलीज या तो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी या आपको उत्तराखंड वाले एरिया में मिलेगी। पहले हाँ हम कह सकते थे कि जम्मू एंड कश्मीर वाला स्टेट जो है उस स्टेट में भी आपको कुछ वैलीज मिलती हैं, पर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग होने से कुछ एक एरियाज में आंसर जम्मू एंड कश्मीर भी आते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आंसर आ गया हमारा उत्तराखंड। क्लियर आउट हो गया गाइस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगेन सिलिकॉन वैली जो है वो कहां पर सिचुएटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि सिलिकॉन वैली जो है ये आईटी सेक्टर से लिया गया है। ये डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो सिटी हमारी कंप्यूटर हब भी कहलाई जाती है, आईटी की हब भी कहला जाती है, जो कर्नाटका की कैपिटल सिटी भी है जिसका नाम है बेंगलुरु, तो उसी के नाम पे लिया गया है। बेंगलुरु इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ग्वेलन घाटी। ग्वेलन घाटी, गोलन घाटी मतलब लेह वाली बात आ गई है, मतलब लड़ाई दंगे वाली बात आ गई है। हिंदू पाकिस्तान की बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आ गई है, हिंदुस्तान चाइना की बात आ गई है। तो ये वो रीजन है जहां पर चाइना बहुत ज्यादा एक्सेस करने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन यहां देने का मेरा रीजन जो है बच्चों वो ये है कि पहले ग्वेलन घाटी पड़ता था इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अब सेपरेट होके ये कन्वर्ट हो गया इनटू जम्मू एंड कश्मीर यूटी एज वेल एज लद्दाख यूटी। तो अब इट इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी। तो किस में आ गया है ये? लद्दाख यूटी में आ गया है। तो गोलन घाटी इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी। चलिए, अगेन कश्मीर वैली सिचुएटेड इन बिटवीन। मैं आपको बता चुका हूं, आप वैलीज जब मार्क करेंगे तो आप वैलीज एक चीज ध्यान में रखते हुए मार्क करेंगे कि जो भी वैलीज हैं वो वैलीज ग्रेट हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज के बीच में ही कहीं होना चाहिए। तो वैसा ही आप देख लीजिए कि ग्रेट हिमालयाज और हिमाचल हिमालयाज, देखो ग्रेट हिमालय और शिवालिक बीच में मिडिल हिमालयाज आते हैं, उन्हें खाए गए हैं। ये आंसर नहीं हो सकता है। शिवालिक्स और मिडिल हिमालय हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगेन शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच में तो देहरादून और हरिद्वार आसपास सिचुएटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट आवर आंसर, नन ऑफ द अबव। नहीं 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 नहीं, एक और आंसर है, दैट इज ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज। दिस इज आवर राइट आंसर। तो आंसर हो गया हमारा बच्चों 3 इज आवर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम पालघाट का। अभी सिलिकॉन वैली साइलेंट वैली में हमने डिस्कस किया था। पालघाट जो है वो सिचुएटेड है कहां पर? केरला में। कहां पर? केरला में। और इन बिटवीन 2 मेन माउंटेन्स, दैट इज नीलगिरी। नीलगिरी और जल्दी से बता दीजिए बच्चों, नीलगिरी और
अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स के बीच में सिचुएटेड है ये पास, इसका नाम है पालघाट, जो अगेन किसको कनेक्टिविटी करता है, कोची, यानी कि केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु का मदुरई और केरला का कोची, इनको कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। क्लियर? तो आंसर इज नीलगिरी एंड अन्नामलाई, नीलगिरी एंड अन्नामलाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अमंग, ओके, चूज अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्टली, ओके, पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, मैं बता चुका हूं पासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बॉमडिला पास एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश में है, इंडो चाइनी बॉर्डर्स भी है बॉमडिला पास। नाथुला पास बिल्कुल सिक्किम में ही सिचुएटेड है। पालघाट बिल्कुल केरला में ही सिचुएटेड है, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें सिर्फ मैं पासेस की ही बात करूंगा, पूरे पासेस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा भी सही, तो उन पासेस का वीडियो उसमें से कवर करिएगा आप लोग। पर यहां पर आप सिर्फ क्वेश्चन सीरीज है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप क्वेश्चन देख लीजिए। भोरघाट बिल्कुल गलत है आंसर, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जब मैं वेस्टर्न घाट्स के पासेस की बात करता हूं, हमारा आंसर है 4। ये देखिए, जब मैं वेस्टर्न घाट्स के पासेस की बात करता हूं तो मेजरली हमें 4 पासेस मिलते हैं। सब लोगों को लगता होगा 3 पासेस हैं, एक पास तो यहां पर है जो हमारा मुंबई को कनेक्ट करता है नागपुर से, एक पास हमारा यहां पर है जो कनेक्ट करता है मुंबई को अगेन पुणे से, और भोरघाट जो है वो यही है, दैट इज मुंबई टू पुणे, मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने वाला पास इज नोन एज भोरघाट। एंड लास्ट वन इज पालघाट है, जो अगेन हमने देख लिया केरला वाले स्टेट में है, और ऊपर वाला पास जो है इट इज नोन एज थालघाट। क्लियर? थाल घाट, इसे कसरा घाट भी कहा जाता है। तो ये जो है वो नॉर्थ ऑफ मुंबई के रीजन में है, ये है साउथ और मिडिल ऑफ मुंबई के रीजन में। तो भोरघाट जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र में है बच्चों। कहां पर सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट। ये क्वेश्चन अब भी हमने किया है, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है दैट के सॉरी, हाँ, अभी हमारा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है नॉट अ पास ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के पास कौन से नहीं है? तो अभी हमने मेजर 3 पास डिस्कस किए हैं। थालघाट है, बिल्कुल है, जो मुंबई को नागपुर से कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। क्या भोरघाट है? बिल्कुल है, जो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। पालघाट है, बिल्कुल है, केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। खैबर पास मैं पहली में ही बात कर चुका हूं बच्चों, खैबर पास नहीं है, इट इज ए पास ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, जहां से फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, तो खैबर पास नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। शिपकिला पास, बिल्कुल ये तो इसी का हिस्सा है। शिपकिला पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्यों? सतलज नदी की एंट्री देखने को मिलती है हमें यहां से हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, लिपू लेक पास, नहीं, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये है उत्तराखंड का। बच्चों आपको एक और पास याद आ रहा होगा, नीति पास। कौन सा? नीति पास। और लिपू लेक पास जो है वो किसका है? उत्तराखंड स्टेट के हैं। इट मींस दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नाथुला बिल्कुल कश्मीर का है, जोजिला बिल्कुल कश्मीर का है, यानी कि 2 इज आर आंसर यहां पर, जो एग्जैक्टली करेक्टली मैच्ड नहीं है। हमसे नॉट पूछा है, और उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के 2 पास हैं, एक नीति पास है, दूसरा हाँ माना पास है, और लीपू पास है। क्लियर? लिपू लेक है। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, रोहतांग पास, हाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों रोहतांग पास। क्यों? क्योंकि रोहतांग पास के इर्द गिर्द से 2 नदियां
बहती हुई नजर आती है, दैट इज रावी एंड ब्यास। कौन कौन सी रिवर्स? रावी रिवर एंड ब्यास रिवर, ये दो नदियां यहां से फ्लो होती हुई नजर आती हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहां सिचुएटेड है? इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज मनापास, अगेन सिचुएटेड इन, मैंने अभी बच्चों आप लोगों को बताया, इट्स सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसका मतलब हमने आज पासेस भी देखे, मेजर पासेस, और हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे। पासेस से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो जो है वो अभी चैनल पे आपको 1-2 दिन में मिलेगा, आप उसको डिटेल्ड में देखना। यहां सिर्फ क्वेश्चंस थे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो कल वापस 10 बजे ही मिलेगा, वो क्लास लाइव ही मिलेगी आपको। आज किसी कारण से एक क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने आई है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद।